गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रतन सर काबिल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज आरटी जो 2009 है उसका जो एमसीक्यू है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है वो एमसीक्यू हमने आपके लिए चूज किया है जो सीटेट के एग्जाम या आपका जो डब्ल्यूबी टेट है उस एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद भी देखेंगे। यदि आपने अभी तक थ्योरी क्लासेस जो आरटी के 2009 का है नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए, फिर हमारे साथ क्या है एमसीक्यू का प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि बहुत ही आसानी से आप इसका जवाब दे पा रहे हैं। बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। देखिए तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन वो है, अंडर द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 नो टीचर कैन बी एम्प्लॉयड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। किसमें नहीं लगाया जा सकता है जो शिक्षक है उसको। इन द सेंसस टू बी हेल्ड आफ्टर 10 ईयर्स, जो जनगणना होता है 10 साल के बाद, क्या इसमें नहीं लगा सकते हैं? नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, टीचर को इंगेज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये बोलता है। इसके बाद जो है बता रहा है जो इन डिजास्टर रिलीफ, क्या डिजास्टर जो आपदा प्रबंधन है, जो कभी भी मान लिया आ गया, जैसे अभी कोरोना आ गया था कुछ दिन पहले, तो इस तरह का जो काम आ रहा है, डिजास्टर आ जाए या बाढ़ आ जाए, कुछ आ जाए, इस तरह से कुछ भी भूकंप आ जाए, क्या उसमें हम नहीं लगा सकते हैं? जी उसमें हम लगा सकते हैं, ये नंबर भी है। उसके बाद इन इलेक्शन रिलेटेड वर्क, इलेक्शन में तो लगा ही सकते हैं, बहुत मैन पावर चाहिए, तो किस में नहीं लगा सकते हैं? इन पल्स पोलियो प्रोग्राम, इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। तो क्या बताया गया है कि आपका जो आंसर भी यही होगा, नंबर डी, जो नो टीचर कैन बी एम्प्लॉयड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें हम टीचर को नहीं लगा सकते, तो हो जाएगा नंबर डी, पल्स पोलियो प्रोग्राम में। इसके बाद है सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेक्शंस 21 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 व्हाट परसेंट ऑफ द मेंबर्स इन द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एंड जो एसएमसी है आपका, एसएमसी है, विल बी द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ द चाइल्ड, यानी कितने परसेंट मेंबर है जो पेरेंट्स होना चाहिए बच्चों के, तो क्या हो जाएगा नंबर 75%। हमने बताया था 75% जो है ये नंबर 2 क्या इसका सही उत्तर है। जो गार्जियन होते हैं उसमें से भी जितने हैं उसका 50% क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए, वुमेन होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आरटी 2009, यानी आरटी 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का क्या अर्थ है? प्रारंभिक शिक्षा जो देते हैं, प्राइमरी एजुकेशन देते हैं, कहां से? एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 to 5 या 1 to 8, 1 to 5, 1 to 8, 1 to 6 या 1 to 12, कौन सा शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रहा है अभी फिलहाल? तो एजुकेशन प्राइमरी मतलब ही होता है 1 to 5, तो हो जाएगा आपका नंबर 1 क्या है, सही आंसर है, यानी कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा दिया जाना चाहिए, इसी को कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट द बेसिस ऑफ फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन इन अ पार्टिकुलर क्लास इज, यानी किस बेस पे हम बच्चों का जो एडमिशन लेते हैं, किस आधार पर बच्चों का एडमिशन लेते हैं? एजुकेशन लेवल ऑफ द चाइल्ड, हाँ, जो चाइल्ड में क्या है उसका शैक्षिक स्तर क्या है, बच्चा कितना पढ़ना लिखना जानता है। प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, अभी भी लिया जाता है, माता पिता का भी टेस्ट लेते हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, यानी बच्चों के साथ माता पिता का भी देखा था कितना पढ़ा लिखा है। तो एजुकेशनल लेवल ऑफ द चाइल्ड या एज ऑफ द चाइल्ड, या उसका एज देखते हैं कि किस एज का है, तो उसी एज में हम उसको भर्ती कर देंगे। उसके बाद सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, क्या उसके बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। पासिंग क्लास ऑफ प्री स्कूल, ये भी देखें प्री स्कूल की कौन सा कक्षा यानी टीसी मिला है, यानी किस कक्षा को पास करके आए, तो क्या देखना है? अकॉर्डिंग टू जो आरटी एक्ट है 2009 वो हमको बताता है कि आपको क्या करना है, ये सारा चीज नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। हालांकि ये सब चीज देखा जाता है, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे प्राइवेट भी, इसमें सब चीज देखा जाता है, लेकिन आपको क्या देखना है सरकारी स्कूल में? एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के क्या देखना एज है, यानी बच्चा की आयु कितनी है, उसके आयु के समकक्ष कक्षा में उसको आपको एडमिशन लेना है। उसके बाद उसका कुछ भी हो, उसका जो इकोनॉमिक स्तर कुछ भी हो या उसका शैक्षिक स्तर कुछ भी हो, इसके अनुसार नहीं, तो एज पे आपको ध्यान देना है बच्चे की उम्र के अनुसार। इसके बाद है up to which year the free education of children with disabilities has been ensured in the PW Act 1995, यानी जो PW Act था उसमें जो डिजेबिलिटीज, जो दिव्यांग बच्चे जो हैं उसके लिए कितने साल तक का शिक्षा मुफ्त है? तो 3 से 18 वर्ष है, 6 से 14, 4 से 20 है, या 6 से 18 है, तो कौन सा आपका सही है? तो
बताया गया जो अपर लिमिट तो क्या है, जैसे हमारा जो आरटी है वो कितना का बात करता है, 6 से 14 के बात करता है। 6 मतलब बच्चा कहाँ चला गया, क्लास 1 में, तो 1 से शुरू होता है, तो 3 नहीं होगा पहला, तो 3 नहीं होगा। अपर क्या था 18, तो 6 से 18 होगा, क्या हो जाएगा 6 से, यानी 6 से 18 साल की बात करता है दिव्यांग एंड डिजेबिलिटीज के लिए। इसके बाद है व्हाट इज द एंट्रेंस टेस्ट टू बी टेकन व्हाइल गिविंग एडमिशन टू द चाइल्ड इन द स्कूल RTH इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, यानी बच्चों का जब एडमिशन लेते हैं उस समय जो उसका टेस्ट लिया जाता था पहले, या अभी भी जो प्राइवेट स्कूल में टेस्ट लेते हैं उसको क्या कहते हैं, विहिप कहते हैं, प्रति व्यक्ति शुल्क कहते हैं, या अधिसूचना यानी पर कैपिटा फी कहते हैं, या अनुवीक्षण प्रक्रिया, या उसको क्या कहते हैं मॉनिटरिंग प्रोसेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, एडमिशन टेस्ट को हम लोग कहते हैं नंबर डी, अनुवीक्षण प्रक्रिया, निगरानी प्रक्रिया या मॉनिटरिंग प्रोसेस, आप क्या कर सकते हैं, दोनों याद रख सकते हैं। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू RT 2009 इन व्हिच कैटेगरी आर द चिल्ड्रेन ऑफ फैमिलीज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है उसे क्या कहा गया है, तो क्या कहा गया उसे, चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज एरिया का कहा गया है, या वीकर सेक्शन चिल्ड्रेन कहा गया है, स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रेन है, या ऑल ऑफ द एबव है। तो जो गरीबी रेखा के नीचे उसे क्या गया है, वीकर सेक्शन चिल्ड्रेन कहा गया है, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं EWS, इसको क्या कहते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी नंबर बी आपका क्या है राइट आंसर है, यानी बी, दुर्बल कमजोर वर्ग के बालक, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसके लिए 25% सीट का रिजर्व रहता है प्राइवेट स्कूल में भी। इसके बाद अकॉर्डिंग टू RT एक्ट, ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, फिर से देखते हैं। इफ द SMC ऑफ ए स्कूल हैज 16 मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं आपके स्कूल मैनेजिंग कमेटी में 16 मेंबर हैं, तो देन द नंबर ऑफ वुमेन मेंबर्स इन द SMC विल बी, तो उसमें औरतों की संख्या यानी महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ये तो आगे आपके 16 मेंबर है, हमने बताया कि जितने भी मेंबर है उसका 50% क्या है महिलाएं हैं, ये तो हर जगह अब इसी का बात हो रहा है, तो स्कूल में भी ऐसा ही है, तो 16 में आपका 50%, तो 16 का 50% मतलब उसका आधा, तो 16 का आधा कितना होता है 8, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका नंबर सी 8 यानी 8 महिलाएं होंगी। Which of the following are the functions of SMC? SMC मतलब स्कूल मैनेजिंग कमेटी, जिसमें 75% पेरेंट्स होते हैं और 50% वुमेन होता है, तो इसका क्या फंक्शंस है, क्या काम है स्कूल मैनेजिंग कमेटी का, क्योंकि स्कूल में तो हेड टीचर भी होते हैं, प्रिंसिपल्स भी होता है, बहुत सारे टीचर हैं, तो फिर ये SMC वाले क्या करेंगे, इसका काम क्या है, मॉनिटर द वर्किंग ऑफ द स्कूल, यानी मॉनिटर करना स्कूल में ठीक से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सभी टीचर ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सभी समय पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब मॉनिटर करना। प्रिपेयर एंड रिकमेंड स्कूल डेवलपमेंट प्लान, तैयार करना स्कूल कैसे इसका विकास होगा, कैसे डेवलपमेंट करना है, क्लास बनाना है कि नहीं बनाना है, क्लास में क्या व्यवस्था है नहीं है, इन सब चीज का बहुत सारा डेवलपमेंट वर्क ये काम। या मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्रांट, या स्कूल में जो भी ग्रांट आया, जो भी रुपया पैसा आया उसका खर्च मतलब मॉनिटर करना, मतलब सही से उसका इस्तेमाल हुआ कि नहीं, खर्च हुआ कि नहीं, या जो उसमें दिखाया गया है उसका यूटिलाइज सही तरीका से हुआ है कि नहीं, तो कौन सा काम करें, या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी जो है SMC के पास बहुत ज्यादा पावर अभी दे दिया गया, ये सारे काम करेंगे, मॉनिटर भी करेंगे, प्रिपेयर भी करेंगे, डेवलपमेंट प्लान को बताएंगे, रिकमेंड भी करेंगे, और जो यूटिलाइजेशन ग्रांट मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन सही से हुआ है वो भी देखभाल करें, सारा चीज देखना है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट जो है it has been specified in the Right to Education Act 2009 that if the number of students admitted from class 1 to class 5 यानी क्लास 1 से 5 के बाद यानी प्राइमरी लेवल का बात की गई है, is more than 200 कितने 200 से ज्यादा बताया गया कि 200 से ज्यादा, then the necessary student teacher ratio will be क्या होगा, यानी 200 से ज्यादा बच्चे क्लास 1 से 5 तक में 200 से, हमने बताया था प्राइमरी स्कूल में 30:1 रेशियो होता है, लेकिन यहाँ पे बच्चों की संख्या 200 से ज्यादा हो गया, तो जो इसका अनुपात होगा शिक्षक और बच्चे का, तो क्या होगा 1:40, यहाँ 30, 40, 45, 50 दिया है, तो क्या होगा आंसर बी राइट होगा 40, यानी 200 से कम है तब तो 30 का रेशियो, लेकिन 200 से ज्यादा होगा तो हमारे यहाँ क्या रेशियो है जो वेस्ट बंगाल में वो है 40 का रेशियो है, 1:40, एक शिक्षक और 40 बच्चे।
इसके बाद है इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 द मिनिमम आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर हैव बीन फिक्स्ड, यानी एक जो टीचर है उसके लिए सप्ताह में कितने घंटे के कार्यभार सौंपा गया काम, तो 40 आवर्स, 45 आवर्स, 50 आवर्स या 55 आवर्स। तो कितना आ गया इसका आंसर 45 आवर्स, यानी 45 घंटे। 45 घंटे है, एक सप्ताह का बता रहा हूं आपका ये कार्य है एक शिक्षक का। इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आवर टीचर हैज टू फुलफिल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पांसिबिलिटी, यानी शिक्षक का क्या कर्तव्य है इसके बारे में बताया गया है। जो टीचर है उसके रिस्पांसिबिलिटी के बारे में, मस्ट अटेंड स्कूल रेगुलरली ऑन टाइम, क्या ये उसका ड्यूटी के अंदर आता है कि कर्तव्य के अंदर आता है, यानी टीचर को क्या करना है समय पर स्कूल आना है, ये उसका कर्तव्य के अंदर ही है। समय पर नहीं आएगा ठीक से शिक्षण नहीं कर पाएगा। टू कंडक्ट द कोर्स एंड कंप्लीट इट, क्या करना है पाठ्यक्रम का संचालन करना और उसे पूरा करना, ये उसका ड्यूटी है ही, यानी इसी के लिए तो उसको अपॉइंट किया गया है कि आप अपने क्या कर रहे हैं, जो आपको कार्यक्रम दिया गया है उसको अपने समय पर पूरा कीजिए करिकुलम को। उसके बाद द एंटायर कोर्स हैज टू बी कंप्लीटेड इन द स्टिपुलेटेड टाइम, पूरा कोर्स निर्धारित समय में क्या करना है पूरा करना है, यही है ये भी है। तो उसके बाद सभी तो तीनों है, तो क्या आंसर होगा आपका नंबर डी। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स शुड रीड, क्या है जो स्पेशल नीड है, जो आवश्यकता विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उसको कहाँ पे पढ़ना चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर दैट विल प्रिपेयर देम फॉर लाइफ स्किल, क्या उसको वहां जाकर पढ़ना चाहिए। एट होम विद पेरेंट एंड केयर गिवर्स टू प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी सपोर्ट, वहां पे जाना चाहिए जहां पे उसको पेरेंट्स हैं या उसको कोई सपोर्ट मिल सके। इन स्पेशल स्कूल स्पेशल मेड फॉर देम, क्या विशेष तरह के स्कूल में उसको पढ़ना चाहिए। या इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम विद द प्रोविजन दैट देयर इंडिविजुअल नीड्स कैन बी मेट, यानी उसको इंक्लूसिव एजुकेशन में पढ़ना चाहिए जहां पर उसकी सारी जो जरूरतें हैं वो प्राप्त की जा सके। तो इस तरह का जहां भी रहेगा स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स रहेगा या डिजेबिलिटी पर्सन रहेगा तो आपको क्या करना है इंक्लूसिव एजुकेशन जहां भी रहेगा वहां पर आपको राइट मार्क देना, यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत, यानी किसी भी डिजेबिलिटी का जो शिकार है वो या स्पेशल नीड्स बच्चे हैं उसको जो नॉर्मल बच्चे हैं उसके साथ में भी समावेशी शिक्षण के माध्यम से हम लोग उसको शिक्षा देंगे जिससे उसमें हीन भावना के शिकार वो ना हो सके और सभी के साथ मिलकर के पढ़ाई लिखाई कर सके। नेक्स्ट जो है अंडर व्हिच सेक्शन देयर इज ए प्रोविजन फॉर रिलेशन फॉर फिजिकल पनिशमेंट, जो है शारीरिक दंड दिया जाता है एंड द मेंटल हैरेसमेंट या मानसिक प्रताड़ना जो मिलता है बच्चों को ऑफ ए चाइल्ड एंड प्रोविजन एड्रेसिंग विद डिरोगेटरी वर्ड्स, मतलब इसको रोक दिया गया है किस सेक्शन के तहत अपराध माना गया है। बच्चों का किसी भी तरह का दंड नहीं दे सकते हैं। दंड का बात किसमें है सेक्शन 17 में है, किसमें है हमने आपको बताया था सेक्शन 17, सी नंबर इसका क्या है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस आर देयर इन द आरटी एक्ट 2009 ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने क्या है चैप्टर और जो अध्याय है ना कितने अध्याय और धाराएं हैं, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 चैप्टर है और 38 सेक्शंस है, अर्थात 7 अध्याय और 38 खंड है, यानी बी आपका क्या है सही उत्तर है। इसका सही उत्तर क्या है नंबर बी, आपको ये याद रखना है, ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। द नो डिटेंशन पॉलिसी मेंशन इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी ये जो पॉलिसी का नाम है नो डिटेंशन पॉलिसी, इसका अर्थ क्या है नो डिटेंशन पॉलिसी मतलब क्या होता है। पॉलिसी फॉर अवॉर्डिंग ग्रेड, पॉलिसी ऑफ नो फेल्यूर, पॉलिसी ऑफ नॉन रिवॉर्ड, पॉलिसी ऑफ अवॉर्डिंग हायर मार्क्स, किससे ये रिलेटेड है तो क्या है विफलता ना करने की नीति, यानी पॉलिसी ऑफ नो फेल्यूर, क्या करना है आपको फेल ना करना। नो डिटेंशन मतलब बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, क्लास 1 से लेकर 8 तक बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते हैं, इसी को कहते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ड बाय द मॉनिटरिंग प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ये जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है अर्थात जो क्या निगरानी प्रक्रिया या अनुवीक्षण, क्या कहते हैं इसको निगरानी या अनुवीक्षण प्रक्रिया कहते हैं, किससे रिलेटेड एडमिशन प्रोसेस, एनुअल एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क ऑफ टीचर या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, किससे रिलेटेड है तो हमने बताया जो मॉनिटरिंग प्रोसेस यानी जो अनुवीक्षण प्रक्रिया है वो क्या होता है जो एडमिशन प्रोसेस है उससे रिलेटेड है। एडमिशन प्रोसेस अरे एडमिशन में जो टेस्ट लिया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं मॉनिटरिंग प्रोसेस। देखते हैं अनुवीक्षण परीक्षण जो किस तरह से बच्चा है पढ़ना आता है कि नहीं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, इस पर क्या है आरटी एक्ट
जो RT 2009 है वो पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये मॉनिटरिंग प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस से क्या है, रिलेटेड है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, प्रवेश परीक्षा, यानी ए नंबर आपका राइट है। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंक्शन पोस्ट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द स्कूल अंडर द RT एक्ट 2009, यानी 2009 के अंतर्गत जो स्कूल में शिक्षकों की जितनी पोस्ट है उसका कितना परसेंट से ज्यादा वैकेंट नहीं होना चाहिए, अर्थात ज्यादा टीचर है ना जो खाली नहीं रहना चाहिए, यानी सीट को भर देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पठन पाठन क्या होगा, बाधित होगा। तो कितने परसेंट तक आप खाली रख सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। तो यह है 10%। इसका सही उत्तर क्या है, 10% से ज्यादा आप सीट वैकेंट नहीं रख सकते टीचरों के लिए किसी भी स्कूल में। नेक्स्ट है, एज पर द एक्ट प्राइवेट एंड स्पेसिफाइड कैटेगरी स्कूल विल एडमिट %% ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप इन क्लास 1। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो स्कूल में है, प्राइवेट स्कूल में भी कितने प्रतिशत सीट खाली रखना है वीकर सेक्शन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है EWS है उसके लिए। तो हमने आपको बताया था 25% सीट क्या करना है, खाली रखना है, यानी उसमें आपको इस जो गरीबी रेखा से नीचे उस बच्चों का एडमिशन लेना है फ्री में। लेकिन यहाँ पे बात की गया है कि कितने प्रतिशत का एडमिशन लेना है क्लास 1 में, यानी प्राइवेट स्कूल का बात किया गया है। सरकारी स्कूल में तो पूरा ही मुफ्त में है, तो इसका हो जाएगा आंसर क्या, 20%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20%, यानी क्लास 1 में आप 20% सीट जो है गरीब बच्चों के लिए आप रख सकते हैं, आज का एडमिशन लेना अनिवार्य है। द नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन एन एकेडमिक ईयर फॉर क्लास 3, किसका बात किया गया, क्लास 3। हमने आपको बताया था क्या, जो प्राइमरी लेवल अपर प्राइमरी लेवल का काम है। तो 3 क्या है, 3 क्या प्राइमरी लेवल में 1 से 5 के बीच में है। इसके लिए वर्किंग आवर्स कितने होते हैं, यानी वर्किंग डेज का बात किया गया है, तो कितना हो जाएगा 200, कितना होगा 200 या 800 घंटे। किसके लिए है ये, क्लास 3 के बच्चों के लिए है। नेक्स्ट है, RT एक्ट का फुल फॉर्म क्या है, द फुल फॉर्म ऑफ RT एक्ट। तो इसका क्या होगा, राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री है, राइट टू कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट है, या राइट ऑफ चिल्ड्रन, ये एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट इधर चला जाएगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। तो क्या हो जाएगा, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री, चिल्ड्रन के बाद ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, नंबर डी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर डी। हिंदी का है तो बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम। चूंकि यहाँ पे 2009 नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, 2009 नहीं लगाना है या नहीं लगाया गया है, तो सही क्या हो जाएगा आपका, नंबर डी ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं, जो Which one of the following is correct as per the Right to Education Act 2009? ये क्या 19 नहीं, 2000 क्या हो जाएगा, ये 9, यानी 2009 के अनुसार इसमें से क्या है, कौन सा सही है। नो चाइल्ड में बी हेल्ड बैक और एक्सपेल्ड फ्रॉम एनी क्लास अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्थात जो प्रारंभिक शिक्षा पूरा किए बिना किसी भी बच्चे को हम नहीं निकाल सकते हैं, यानी 1 से 8 तक किसी भी बच्चे को, एलिमेंट्री एजुकेशन तक किसी भी बच्चे को बाहर नहीं कर सकते हैं स्कूल से। ये बात सही है कि गलत है, तो ये बात क्या है, सही है, ना तो उसको रोक सकते हैं या निकाल सकते हैं। द चाइल्ड कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रूफ ऑफ एज, यानी उसके पास जन्म का प्रमाण नहीं है किसी बच्चे के पास, आप उसको एडमिशन से नहीं रोक सकते, अर्थात उसको एडमिशन में लेना है। ये बात सही कि नहीं है। RT एक्ट 2009 ये बात क्या करता है कि आपको एडमिशन लेना है, एज प्रूफ हो या ना हो। आपका नंबर 1 भी राइट है और नंबर 2 भी राइट है, तो ऑप्शन क्या है, बोथ 1 एंड 2, तो बोथ 1 एंड 2 क्या है आपका, राइट है। 1 और 2 दोनों सही है, तो सही है आपका ये नंबर। इसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ CCE का फुल फॉर्म क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड जो है एवेल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन है, और कॉम्प्रहेंसिव एंड कंप्लीट एजुकेशन है। तो कौन सा सही होगा, ये बहुत ही आसान है, CCE के बारे में आप बहुत दिन से सुन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी ये आपका बी क्या है, सही है, यानी ये इवैल्यूएशन का बात कर रहा है, जो क्या है कंटिन्यूअस, अर्थात जो आपका शिक्षा व्यवस्था में पहले जो 6 महीना और जो 1 साल के बाद इवैल्यूएशन होता था, परीक्षा होता था,
तो उसके बाद पास और फेल होता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, यानी कॉन्टिन्यूस लगातार आपको क्या करना है, बच्चे को करना है। तो समेटिव भी होता था, अब उसको फॉर्मेटिव और कर दिया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया गया फॉर्मेटिव को, कॉन्टिन्यूस लगातार चलता रहेगा, यानी कुछ दिन बाद एजुकेशन के दौरान ही। तो बी नंबर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी एक्ट 2009 द क्लासेस आर, यानी 2009, यानी ये आरटी एक्ट लागू करने के बाद अब क्लास कैसा हो गया है, क्लास हो गया है अनएफेक्टेड, क्या कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ा ये नियम लागू होने के बाद। एज आरटी डज नॉट अफेक्ट द एवरेज एज ऑफ द क्लास इन द स्कूल, क्योंकि आरटी इस पर किसी प्रकार का क्या कर रहा है, औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। जेंडर वाइज मोर होमोजेनियस, या क्या हो गया है, लिंग वार अधिक समझाती हो गया है, सजाती है, या एज वाइज मोर यूनिफॉर्म, या मोर क्या है उम्र के हिसाब से अधिक विषम एज वाइज। तो ये क्या है, विषम हुआ है या समान हुआ है, यूनिफॉर्म है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि जो ये नियम जब लागू किया गया तो इसमें एक बात कहा गया है कि किसी बच्चे का जो एडमिशन होगा किस आधार पे होगा, उसके एज के अनुसार होगा, और बच्चे को फेल करना नहीं है, अर्थात बच्चे फेल नहीं होंगे तो बच्चे रुकेंगे नहीं, एज का डिसबैलेंस नहीं होगा। एक ही उम्र के सारे बच्चे एक क्लास में 1 साल 2 साल इधर हो सकता है और सब पास कर रहा है, तो उम्र के अनुसार सभी क्या हो जाएगा, समझातीय हो जाएगा, यानी एक समान हो जाएगा, यानी एज वाइज मोर यूनिफॉर्म होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी होगा। इसके बाद है द राइट टू एजुकेशन एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर चिल्ड्रन ऑफ व्हिच एज ग्रुप, यानी जो एजुकेशन एक्ट है, शिक्षा का अधिकार किन बच्चों के लिए है, ये मौलिक अधिकार है। 5 से 15 साल, 6 से 12, 6 to 14 ईयर्स या 6 to 16 ईयर्स, बहुत ही आसान, यदि आपने थ्योरी पढ़ा है ऐसे भी जानते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 to 14 ईयर्स के जितने भी चाइल्ड है हमारे देश में सभी के लिए क्या है, ये मौलिक अधिकार, सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा सही है, 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है स्कूल कैन चार्ज कैपिटेशन फी, यानी क्या कर सकते हैं, कैपिटेशन फी ले सकते हैं, यानी एडमिशन चार्ज होगा क्या, ले सकते हैं स्कूल। तो पहला क्या है, गलत है, यानी ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल एकदम बिल्कुल ये नहीं कर सकता है, तो ये क्या हो गया, गलत। स्कूल कैन यूज द स्क्रीनिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन, स्क्रीनिंग प्रोसेस जो अनुवीक्षण प्रक्रिया है, जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है, जो एडमिशन टेस्ट जिसका मतलब है क्या ऐसा कर सकता है, नहीं। तो सरकारी स्कूल में ये प्रतिबंध, यानी इस एक्ट के तहत क्या ये बंद है, यानी आपको ऐसा नहीं करना है। तो ना तो 1 है ना 2, तो क्या हो जाएगा, जो नेदर 1 नॉट 2, यानी नंबर सी जो ऑप्शन है आपका क्या है, ये सही है, यानी 1 और 2 आपका जो है दोनों ही गलत है, आपका जो ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफ द स्टूडेंट इज प्राइमरी क्लास इन वेस्ट बंगाल आर मोर देन 200 देन व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ द टीचर स्टूडेंट। तो वही बात है, जो 200 से ज्यादा बच्चे हैं, अभी थोड़ा देर पहले हमने बात बताया जो वेस्ट बंगाल में कितना रेशियो होगा, यानी प्राइमरी लेवल पे क्या है 30:1 है, लेकिन यहाँ पे 200 से ऊपर का बात कहा गया है, तब वहां पे क्या कर सकता है, 1:40 का रेशियो आप रख सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये रेशियो कितना है, 1:40 है प्राइमरी स्कूल में। जहां पे ये आपको देखना है 200 से ज्यादा बच्चे, वहां की बात कही जा रही है। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्टेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, किस पे है ये, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है यानी समावेशी शिक्षा है, जिसके तहत जो विशेष बच्चे हैं या विभिन्न क्षमता वाले बच्चे हैं उसको सबको हम एक साथ, या विभिन्न जाति धर्म जो भी है सबको एक साथ बैठ कर क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं। ये किस चीज पे आधारित है, इसका बेस क्या है, क्या है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, या सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द डिजेबल्ड है, और राइट्स बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक perspective to mainstream the handicapped mainly by providing vocational education। तो किससे है ये, तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव, जहां भी आप देखिएगा वही आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर होगा। सी इसका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट है द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएमसी अप्लाई टू डैश ऑफ इंडिया, यानी ये जो एसएमसी है स्कूल में जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को लागू करना है, ये कहाँ लागू हुआ है, यानी जो ये आपका एसएमसी है तो कहाँ पे है, ऑल स्टेट भारत के सभी राज्यों में है, या
हाँ, राजस्थान में सिर्फ है, या राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में है, या ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कोस्टल स्टेट, ये कहाँ पे है? तो एसएमसी का जो गठन है, ऐसा करने का प्रावधान जो भारत सरकार ने दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर डी, अर्थात जो है कोस्टल स्टेट्स को छोड़कर, जो तटीय राज्य है उसको छोड़ करके भारत के सभी राज्यों में इसको लागू करना है। नेक्स्ट है, अ प्राइमरी स्कूल हैज ए टोटल एनरोलमेंट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे हैं? एक स्कूल है उसमें मान लीजिए 1 से 5 तक मिलाकर या 1 से 4 तक मिलाकर के 25 बच्चा है। अकॉर्डिंग टू द आरटी एक्ट द मिनिमम नंबर ऑफ द टीचर रिक्वायर्ड इन द स्कूल इज, तो कितना होना चाहिए उस स्कूल में? शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या 8 टीचर, 1 या 2? कितना टीचर होना चाहिए? 1 टीचर, 2 टीचर या 3 टीचर, या देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ टीचर स्टूडेंट रेशियो इन आरटीई, तो क्या होना चाहिए? तो इसमें से क्या है, जो आपके बच्चे हैं 25, तो हमने आपको रेशियो बताया था 30 और 1 का रेशियो बताया कि 30 बच्चे पर 1 टीचर है, तो 30 से कम है तो 25 है, तो क्या 25 पे 1 होना चाहिए? नहीं, ये रेशियो क्या है? गलत है। 25 टीचर बच्चा हो या 20 बच्चा हो, 15 बच्चा हो, मिनिमम 2 टीचर, यानी एक स्कूल आप खोले हैं प्राइमरी स्कूल, तो मिनिमम आपको उसमें 2 शिक्षक क्या करना है? देना ही है। 25 बच्चा हो या 20 हो यानी 30 हो, तो उसको क्या करना है? वो तो रेशियो है 30 और 1 का, तो उससे ऊपर होता है उस पर वो रेशियो काम करता है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 2 टीचर यानी 2, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी। ये सब कुछ क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, हर जगह वो मैथमेटिकली आपका काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या 25 रहेगा तो आपको 2 टीचर देना है। नेक्स्ट है, द टर्म कंपल्सरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 मीन्स, यानी जो ये वर्ड है कंपल्सरी, हमने बताया था कि कुछ कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताएगा यहाँ पे अनिवार्य, इसका अर्थ क्या है। एक्ट में जो लिखा हुआ है, इस कंपल्सरी का मतलब क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल इंश्योर एडमिशंस, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या पेरेंट्स आर कंपल्सरली forced to send their children to school to avoid penal actions. Compulsory education will be provided through continuous testing. या central government shall ensure admission, attendance and the completion of elementary education. तो इसमें से इस कंपलसरी का अर्थ क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं जो कंपलसरी अनिवार्य है, तो किसका ये उत्तरदायित्व बनता है? केंद्र सरकार का काम था नियम और नियम बना दिया, उसके बाद ये चला जाता है राज्य सरकार के पास में। हाँ, अर्थात ये क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी वहां की जो उचित सरकारें हैं, जो भी सरकार हो, शैल एंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक ये सरकार वहां की जो है वो सुनिश्चित करेगी कि एक बच्चा आया, क्या उसका अटेंडेंस है, कैसे वो कंप्लीट कर रहा है अपना प्रारंभिक शिक्षा। इस कंपल्सरी का मतलब यही है। नेक्स्ट है, जो अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी राइट टू एजुकेशन एक्ट, एट व्हाट मैक्सिमम वॉकिंग डिस्टेंस विल द स्कूल एस्टैब्लिश्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 8, यानी घर से बच्चे से स्कूल की दूरी, बच्चे के घर से स्कूल की दूरी कितना होगा? कौन सा बच्चा है यहाँ पे? 6 से 8 साल नहीं, क्लासेस है, 8 साल नहीं है, क्लासेस है, कक्षा 6 से 8, क्लास 6 से 8 तक का बच्चा है, उसके लिए दूरी कितना होना चाहिए? तो प्राइमरी लेवल का दूरी क्या था? 1 किलोमीटर, यानी 1 से जो 5 तक है, और सेकेंडरी अर्थात ये सेकेंडरी नहीं, अपर प्राइमरी, उसका कितना है? 3 किलोमीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर डी, यानी 3 किलोमीटर, घर से 3 किलोमीटर के बीच उसका स्कूल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ आरटी 2009 एसएमसी इज क्रिएटेड फॉर ईच स्कूल, यानी किस सेक्शन के तहत क्या गया है? एसएमसी का जो गठन है, यानी मैनेजिंग कमेटी, एसएमसी अर्थात स्कूल मैनेजिंग कमेटी का गठन किया गया था। सेक्शन क्या है ये? 21। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 21 बी नंबर। फॉर क्लास 1 to 5, if between 61 to 90 students are admitted in a class, then how many teachers are required as per right to education act, यानी कौन सा क्लास में है? 1 से 5, यानी प्राइमरी में है। वो प्राइमरी में कितना है? 61 to 90 स्टूडेंट्स है आपके स्कूल में। तो इस नियम के अनुसार आपके स्कूल में कितना टीचर होना चाहिए? तो हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया 25 है तो आपके लिए 2 टीचर चाहिए। रेशियो कितना का है? 30:1 का। तो यहाँ पर कितना है? 61 से 90 अर्थात 60 से ऊपर है, यानी 30:1 का यदि रेशियो है आपका तो क्या हो जाएगा? 30
यानी 2 टीचर लगाएंगे तो कितना स्टूडेंट होना चाहिए 60, लेकिन यहाँ पर एक स्टूडेंट ज्यादा हो जाएगी 61, मान लिया मिनिमम 61 है तो भी एक स्टूडेंट क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। इस एक के लिए फिर एक टीचर, तो यहाँ पर क्या 2 और 1 3, आपके लिए क्या चाहिए 3 टीचर, क्योंकि वो क्या रहे एक स्टूडेंट भी ज्यादा हो, नियम तो नियम होता है ना, इसीलिए वो क्या हो जाएगा आपके डी नंबर क्या होगा सही। आपको कितना टीचर चाहिए, यदि 61 स्टूडेंट तो भी 3, 62 तो भी 3 टीचर चाहिए, यदि 60 होता तब 2 टीचर चाहिए, यदि मान लीजिए 90 भी है स्टूडेंट फिर भी आपको 3 टीचर ही चाहिए, क्योंकि 33 जा 90। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 3। सेक्शन 25 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 डील्स विद, यानी सेक्शन 5 में क्या बात बताया गया, किसके बारे में चर्चा किया गया 25 के बारे में। 25 में स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में, या प्यूपिल टीचर रेशियो, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, या पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिमूव डिफिकल्टीज, किसके बारे में। तो 25 नंबर जो सेक्शन है उसमें बात किया गया है नंबर बी प्यूपिल टीचर्स रेशियो, यानी जो छात्र शिक्षक अनुपात है इसके बारे में बात कही गई, कितने छात्र पर कितने शिक्षक का एक स्कूल में होना आवश्यक है। सेक्शन 12 ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2000 डील्स विद, यानी सेक्शन 12 में किसके ड्यूटीज के बारे में किसके बारे में बात किया गया, किसके लिए। तो एक्सटेंट ऑफ स्कूल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एक्सटेंट ऑफ क्या स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी के बारे में, कुरिकुलम एंड इवैल्यूएशन जो प्रोसीड्यूर उसमें पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी 4 में से कौन सा सही है। तो इसमें बात किया गया है नियम बनाने की उपयुक्त सरकार की शक्ति के बारे में, इसमें 12 में। जैसे है 11 में किसके बारे में बात किया गया था, 11 में जो पेरेंट्स है उसका ड्यूटीज क्या होता है, 12 में किसका है इसी का गवर्नमेंट का ड्यूटीज के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है व्हिच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, व्हिच अमेंडमेंट भारतीय संविधान में किस संशोधन ने, यानी किस संशोधन के तहत ये आरटीई आया 2009 जो है, तो 86, 101 और क्या है 81 या 95, ये बहुत ही आसान है, ये क्या है नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 86वां, यानी 86 जो अमेंडमेंट है उसके तहत क्या हुआ ये परिवर्तन आया। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स इज ए फंडामेंटल राइट, यानी जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, यानी जो ये दिया गया है फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, यही मौलिक अधिकार किस में मिला है, तो कौन सा आर्टिकल है 45, आर्टिकल 42, आर्टिकल 21A या आर्टिकल 51B। हमने शुरू में ही बताया था आपका किसके तहत दिया गया आर्टिकल 21A। 86 क्या है अमेंडमेंट था जो संशोधन था, और आर्टिकल क्या है 21A, इसके तहत सही उत्तर क्या जाएगा नंबर 3। इसके बाद है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 स्टिपुलेट दैट एजुकेशन शुड बी, क्या होना चाहिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यह निर्धारित करता है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लिमिटेड टू को स्कॉलस्टिक सब्जेक्ट, है ना, यानी शैक्षिक विषयों तक सीमित, यानी जो आपका सब्जेक्ट वहीं तक रहना चाहिए शिक्षा। इसके अनुसार क्या होना चाहिए बाय केयरफुली मॉनिटरिंग बाय फ्रीक्वेंट टेस्टिंग, लगातार परीक्षण द्वारा सावधानी पूर्वक निगरानी करके, या थ्रू एक्टिविटीज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, या सपोर्टेड बाय एडिशनल कोचिंग, या एक्स्ट्रा कोचिंग लगाइए ट्यूशन लगाइए उसके द्वारा शिक्षा पूरी किया जाए। तो कौन सा सही है, तो सही क्या हो जाएगा थ्रू एक्टिविटीज इन अ चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, यानी आपको करके सीखना, यानी एक्टिविटी के बच्चे खुद करेंगे, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं तो वो करेंगे तो सीखेंगे जो उसके मस्तिष्क में बहुत दिन तक बना रहेगा। तो थ्रू एक्टिविटीज ये आपका सजेस्ट किया गया चाइल्ड फ्रेंडली मैनर, यानी सब चीज चूंकि बच्चा ही है तो चाइल्ड फ्रेंडली मैनर होगा, बच्चे खुश रहेंगे, इंजॉयफुल तरीके से करेंगे, इसीलिए नंबर 3 का बात कही गई। तो आंसर भी इसका क्या होगा नंबर 3। इसके बाद देखते हैं इन व्हिच सेक्शन ऑफ आरटी एक्ट 2009 इज दिस मेंशन दैट ईच स्टेट शुड मेक इट्स ओन आरटी रूल्स, किस सेक्शन में बताया गया कि प्रत्येक स्टेट जो है ना वो अपने लिए कुछ नियम बना सकता है या कुछ बदलाव कर सकता है जो है ना। तो इन व्हिच सेक्शन किस सेक्शन में बात की गई है, तो वो नंबर है सी, यानी धारा 38 सेक्शन क्या है 38 के तहत ये बात की गई है कि आरटी अधिनियम 2009 के किस सेक्शन में है
धारा 38 में इसका उल्लेख किया गया है। जो सरकारें, जो राज्य सरकार है, वो भी थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्या था, एमसीक्यू था। यदि आप लोगों ने थ्योरी क्लास पहले देखा हो तो देखा होगा कि आप बहुत ही आसानी से इसको कर पा रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस था। और इसी से रिलेटेड आपको क्या था, क्वेश्चन आता है, और आरटी प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको रहेगा ही, और इसी पे बेस करके आप दूसरे का भी आप आंसर दे सकते हैं। तो यहीं पे आपका जो है ये एमसीक्यू का जो क्लासेस से समाप्त होता है। आप इसको बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।